ओके। गुड इवनिंग सभी को। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज की सेशन की हम यहाँ पे शुरुआत रखने वाले हैं और आज भी हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि डीफाई इकोसिस्टम जो बहुत ही जल्द आप सबके सामने आने वाला है, उसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली वो क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से लोगों को वो बता सकते हैं, क्या एग्जैक्टली वो चीज है, ये सब हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे शुरू करूँ उससे पहले मैं फिर एक और बार आप लोगों के बीच में एक्सप्लेनेशन रखूंगा डीफाई इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों, डीफाई इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रेडिशनल फाइनेंस से अलग होता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस आप लोग हमेशा यूज करते आए हैं, जो आपकी बैंकिंग इकोसिस्टम है, वो और कुछ नहीं, ट्रेडिशनल फाइनेंस की मेथड है। उसी प्रकार अब उस बैंक को रिप्लेस करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है ब्लॉकचेन पे बनी हुई एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट? अब उस स्मार्ट ब्लॉकचेन के तहत जो भी व्यक्ति अपने एसेट्स को डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है, अगर वो वहां से अपनी पेमेंट्स ले रहा है, एसेट्स बाई कर रहा है, लेंड कर रहा है, बोरो कर रहा है, ये सारी वो प्रक्रियाएं जो वो कर सकता है, ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कंपैरिजन में मैंने आपको बताया, लेकिन कंपैरिजन में दो तीन और पॉइंट अगर आपको याद रखे उस तरीके से हो, वो है कि यहाँ पे केवाईसी की जरूरत नहीं होती, जबकि सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में केवाईसी की जरूरत होती है। सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में हमने देखा है ट्रेडिशनल वे में कि सेंसरशिप आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ओपन है, हर एक व्यक्ति ओपन है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसी प्रकार एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आ जाता है, वो है कि अब आपका जो एसेट है जिसे आपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डी ऐप में रखा हुआ है, आपको अब एक थोड़ा सा एक अपर हैंड नजरिया रखना पड़ेगा। आपको देखते रहना पड़ेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि पहले हम सब कुछ बैंक के ऊपर, पहले नहीं इनफैक्ट अभी भी हम बैंक के ऊपर एकदम भरोसे के साथ काम कर देते थे। हमें डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, सारी की सारी चीजें बैंक देखेगी, उनके ऊपर रह जाता था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जबकि यहाँ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रीडम आपको मिलने के कारण आपको बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि कुछ गलत ना हो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, जहां आपके एसेट्स बहुत सेफ रहने चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम होता है, ब्लॉकचेन पे बनता है, सिक्योरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है, ये आप सबको पता है। तो ये डीफाई इकोसिस्टम जो आज आप लोगों के सामने है, उसकी प्रेजेंटेशन मैं आप सबके सामने रखूंगा। पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके गाइस, तो होपफुली मेरा स्क्रीन आप सबके सामने विजिबल है और आप यहाँ पे देख सकते हैं डीफाई, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, जो आप लोगों के सामने शुरू होने वाला है अगले महीने, जिसकी रजिस्ट्रेशंस जो आपको करना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 17 तारीख को आपके पास अपने बिजनेस पार्टनर्स की रेफरल लिंक्स आ चुकी है। आप यहाँ पे अपनी टीम को स्ट्रैटेजी के साथ संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रही बात, अगर हम आगे आते हैं दोस्तों, जस्ट तो इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ, वो है डिस्क्लेमर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्योंकि ये जो सोल प्रेजेंटेशन अभी दिया जा रहा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी एजुकेशन के लिए है। जो कंपनी की प्लेटफॉर्म है उसका आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस इकोसिस्टम, क्रिप्टो इकोसिस्टम, डिजिटल एसेट्स एंड कैलकुलेशंस, ये काफी सारी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक सारी चीजें को सुने, समझे और अपनी डिसीजन अपने आप से ले। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना कि आपकी डिसीजन आपके हाथों में है। ये जो प्रेजेंटेशन है आपको सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से किया जा रहा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सी एक क्वेश्चन होती है हर किसी की लाइफ में, दैट इज हाउ टू अर्न मनी। आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, हाउ टू कीप मनी सेव, मतलब आप किस तरीके से अपने पैसों को संभाल सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं।
और आप उसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तीन नॉर्मल सा प्रश्न है जो हर किसी के निजी जीवन में हमेशा आता ही है। उसमें स्पेसिफिकली ये कि मुझे अगर पैसे कमाने ही है तो ये भी कि मैं एक टाइम के लिए नहीं, एक 2 महीने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कमा सकता हूँ, लॉन्ग टर्म तक उसको सिक्योर कैसे रख सकता हूँ। इन्फ्लेशन आ रही है, वॉर सिचुएशंस आ रहे हैं, क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमी टूटती है, इन सब समय पे भी मेरे पास कैसे पैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ मैं अगर उन पैसों को यूज करूँ तो मैं उसे कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये वो नॉर्मल सवाल होते हैं जो हर किसी व्यक्ति के पास हमेशा रहता है दोस्तों। तो इन सब के ऊपर अगर हम देखें तो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस भी कंपनी, जिस भी व्यक्ति ने सही तरीके से उस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, उन्होंने एक अच्छा ग्रोथ देखा है। अब चाहे वो कंपनी पर्सपेक्टिव में हो या वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हो। अब ये टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन में ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये सब फ्यूचर है, रोबोटिक्स, ये काफी सारी चीजें हैं जो हमारी जो लिविंग है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसकी दिशा और दशा अब बदलती जा रही है। आप देख सकते हैं एआई ने काफी सब कुछ चेंज कर दिया है, काफी सब कुछ इजी कर दिया है, लेकिन उसी तरीके से ब्लॉकचेन जो है वो फाइनेंस की इकोसिस्टम में फ्यूचर माना जाता है, जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। 2017 में हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते देखा इथेरियम के साथ, 2020 तक डीफाई प्लेटफॉर्म्स को शुरू होते देखा, और आज 2023 है, और आने वाले वर्षों में भी आप इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ग्रो होते देखोगे इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पे यूजर्स हम ही लोग हैं जो स्मार्टफोन के साथ हो या कंप्यूटर के साथ हो या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हो, इसे यूज कर रही है। तो दोस्तों, एसेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने बार्टर सिस्टम से लेके, अगर हमने पढ़ाई की है या हमने पर्सनली देखा है, तो बार्टर सिस्टम से लेके नोट्स हो, कॉइन्स हो, कार्ड्स हो, चेक्स हो, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो, अब यूपीआई हो, या अब डिजिटल एसेट्स की बात हो, ये हम धीरे धीरे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि डिजिटल एसेट्स स्पेसिफिकली यूपीआई 13 डिफरेंट कंट्रीज में भी अब उसे स्वीकारा गया है। यहाँ पे जो इंडिया में हर कोई व्यक्ति रखता है, वो वर्ल्ड लेवल पे आ रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है। दीज आर सम सर्टेन थिंग्स जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज तक ऊपर आता गया है। और दोस्तों, ब्लॉकचेन की अगर आप सोल मात्र डेफिनेशन, इट्स नथिंग बट एक डिजिटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता। आप अगर ए हैं, बी व्यक्ति तक आपको अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो आप इसे कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड इंटरमीडिएटर, जिसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती। ये चीज आप ब्लॉकचेन के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों, इंटरनेट के दौर में हमने ये देखा कि कितने ही सारे कंपनियों ने, जानी मानी कंपनियों ने अपना एक ग्रोथ स्केल हमेशा ऊपर की ओर रखा। आप देख सकते हैं ग्राफ, हर एक कंपनी ने इंटरनेट के दौर में जब वो ग्रो कर रहा था, अपने हर साल की टर्नओवर को बढ़ाते गए हैं। और अब ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम जब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाती है, वेब 3.0 का जो दुनिया शुरू हो चुका है, इसमें उन कंपनीज के पास और ज्यादा मौका है कि जो वर्षों में उन्होंने ग्रोथ देखा, इतने वर्षों में जो उन्होंने ग्रोथ देखा, वो चाहे तो वो एक वर्ष में भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके मिलियंस ऑफ यूजर्स बढ़ा सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दोस्तों, उसी प्रकार आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन की पोटेंशियल ग्रोथ आज बहुत सारी कंपनीज है, जिसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि कौन से ऐसे कंपनीज है जो कौन से एल्गोरिदम को यूज कर रही है ब्लॉकचेन की, और अपने कंपनी में उससे काम करा रही है। तो दोस्तों, इन सब ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के बीच में काफी सारी ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा हो, जिसे आप समझ सके और जिसको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस आप देख सके, तो आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और ये उसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, जिसकी मैं आज आपको एक नॉलेज देने वाला हूं, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से समझ सके और फिर अपनी सेल्फ डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, इस इकोसिस्टम में, इस विजन को अगर आप देखोगे, इस मिशन को अगर आप देखोगे, तो वो है कि वर्ल्ड में जितनी भी डिजिटल एसेट्स आज आपको देखने को मिल रही है, उन सब में ये एक श्रेष्ठ एसेट बनाए, ये कंपनी एक श्रेष्ठ एसेट बनाए, जो कि पूरी दुनिया की इकोसिस्टम में यूज किया जा सके लेन देन के लिए, और हर जगह पे इसकी यूज केस बनी रहे। और इस कंपनी को, प्लैटिन वर्ल्ड इकोसिस्टम को, टोटल 7 इयर्स हो चुकी है मार्केट में, जो कि 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। 28 लाख लोगों की एक अच्छी कम्युनिटी इस कंपनी ने 7 वर्षों के अंदर अंदर डेवलप की।
जिसके कारण 7 इयर्स की एक एक्सपीरियंस जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स के मार्केट की उन्होंने जो ली है, जिसके कारण आज उनके पास एक बेहतरीन टीम है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मार्केट स्टडी है और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज बन चुकी है। क्योंकि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन का जहां पे आप देख सकते हैं कि नॉलेज कम होने के कारण काफी सारे पॉन्जी स्कीम्स आते हैं और काफी सारे ऐसी अपडेट्स आती है, कंपनियां आती है जो 3-3 6-6 महीने चल के चली जाती है, 1 साल 2 साल में बंद हो जाती है, क्योंकि वो उस ब्लॉकचेन की अपडेशन और इंटरनेट की ग्रोथ को टैकल नहीं कर पाते। कुछ कंपनी विजन के साथ जरूर आते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते और वो अपनी विजन को आधे रास्ते रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विजनरी व्यक्ति मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने जो अपनी विजन मिशन स्टेटमेंट जो इस कंपनी की रखी है, उसको फाइट करते हुए 7 इयर्स की इंडस्ट्री में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को भी देखते हुए इस कंपनी को रन करने की पूरी कोशिश की है, जहां पे उन्हें आप टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री देख सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर अंडर द एमिरेट्स आप इसे इन्हें देख सकते हैं, उनकी एकेडमी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको अलग अलग आर्टिकल्स और न्यूज आर्टिकल्स हो या मैगजीन्स हो, हर जगह पे इनको आप इन देख सकते हैं और इनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। एंड इट इज ओनली पॉसिबल क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है इस इंडस्ट्री में, जिनकी नॉलेज इस चीज में काफी बेहतर है। दोस्तों, अल्टीमा टोकन की अगर आप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो आज प्लैटिनम वर्ल्ड के इस इकोसिस्टम में दो एसेट्स हैं जिनको आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक है अल्टीमा टोकन और दूसरा स्मार्ट कॉइन। तो दोस्तों, अल्टीमा टोकन के इकोसिस्टम में जो यूज केस की चीजें हैं वो है आपके पास डेबिट कार्ड्स, वाउचर्स, मार्केट प्लेस, एक्सचेंज, ट्रैवल प्लेटफॉर्म और ऑप्शन। इनमें से कुछ जो आपके पास लाइव है और कुछ जो अभी आपके पास आने वाले हैं। ये बना गया है स्मार्ट ब्लॉकचेन पे और ये एक सोर्स है आपके पास अर्न, सेव और मल्टीप्लाई करने की। दोस्तों, स्मार्ट ब्लॉकचेन की अगर आप बात करोगे, स्मार्ट ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन जिसकी नेटवर्क सपोर्ट करती है दूसरी कंपनी के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को। यानी कि किसी भी प्रकार के डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को या टोकन्स को बनाना हो या कंपनी को रन करना हो या ब्लॉकचेन के माध्यम के किसी चीजों को अगर रन करना हो तो उसे एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, उसे बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, उसे एक ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है। वो है आज स्मार्ट ब्लॉकचेन जो प्लैटिनम वर्ल्ड ने अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाई है। तो दोस्तों, स्मार्ट ब्लॉकचेन को अगर आप देखेंगे तो इट इज ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप इस पे रन कर सकते हैं, ज्यादा सिक्योर एंड सेफ बन जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन टोकन्स को आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेटिव स्लाइड है आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार आज दुनिया में 5 से 6 अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स आपने देखी होगी, जिसमें सबसे शुरुआती नेटवर्क थी बिटकॉइन की, जिसके बाद अल्ट कॉइन जो पहला था लाइट कॉइन की नेटवर्क को आपको देखने का मौका मिला। फिर बिटकॉइन से डिराइव होते हुए मच बेटर आपने इथेरियम को देखा, इथेरियम से भी ज्यादा बेहतर अब आपने ट्रॉन और बाइनेंस की स्मार्ट चेन भी देख ली। तो अब उसके बाद आपके पास प्लैटिनम वर्ल्ड की इकोसिस्टम की अपनी पर्सनल जो कंप्लीट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुई है, जो पब्लिक आएगी, वो है स्मार्ट ब्लॉकचेन की। और यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये जो पुराने एल्गोरिदम्स देखे थे उसके प्रति अपडेशंस के साथ यहाँ पे आपको डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की एल्गोरिदम पे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हुए, ब्लॉक्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे, जिसके कारण इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड काफी बढ़ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड पे। और जो ट्रांजैक्शन का टाइम जो कंज्यूम होता है, ब्लॉक बनने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ आपकी जो फीस है, जो ट्रांजैक्शन फी है, उसको भी यहाँ पे काफी लो रखा है, जिसके कारण एक हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बेहतर डिलीवर करता है, लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग उनकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं और उस शिफ्ट को होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा, एक बेहतर ट्रांजैक्शन स्पीड देगा, लो फीस देगा, लोगों को उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, उस पर शिफ्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, अल्टीमा टोकन की द बेस्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी यहाँ पे जो है वो है हाइपर डिफ्लेशन टोकन की। क्योंकि
आप देखते हैं किसी भी तरीके के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को आप अगर मार्केट में देखेंगे, जहां पे अगर टोकन को माइन या मिंट किया जा रहा है और टोकन की संख्या अगर बढ़ रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उस टोकन को कल को डिमांड कम होने के कारण उसकी प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर सकती है, हो सकता है। एंड इनफैक्ट प्लैटिनम वर्ल्ड की इकोसिस्टम में भी आपने ये देखा। तो ये जो चीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ से। कौन से ग्रोथ से? लोगों के ग्रोथ से। मतलब जितने ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ते हैं, जितने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, नंबर ऑफ टोकन्स भी बढ़ते जाते थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है डीफाई प्लेटफॉर्म पे, द नंबर ऑफ टोकन जो अल्टीमा है वो फिक्स्ड है। मैक्सिमम सप्लाई उसकी वो है 1 लाख टोकन की। और यहाँ पे कोई मिंटिंग नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे केवल एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म की तरह ये वर्क करने वाला है, जहां पे मैं आपको आगे उसके बारे में जरूर समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि जितने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, उतना कम सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में रहता है। मतलब जो पहले देखा था हमने, उसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पे है, जिसके कारण इसे हाइपर डिफ्लेशन टोकन कहा गया है, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टोकनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जाने। तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई इसकी 1 लाख टोकन रहने वाली है। जो डेली मैक्सिमम सप्लाई बाहर आने वाली है लिक्विडिटी पूल से, वो है 50 टोकन्स पर डे। लिक्विडिटी पूल से आपका मतलब यह है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल फाइनेंस में लिक्विडिटी पूल होती है आपकी बैंक। उसी प्रकार बैंक के पास जो शुरुआती दौर पे पैसा होना चाहिए वो लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें, तो उसे भी शुरुआती दौर में उसके लिक्विडिटी पूल में एसेट्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपके पास 1 लाख जो उसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो लिक्विडिटी पूल में आप देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, जिसमें से 50 टोकन्स एवरी डे मार्केट में रिलीज होगा। और ये एवरी ईयर हाफ होते जा रहा है, यानी कि 50 टोकन्स अगर आज आ रहे हैं, तो उसकी हाविंग के बाद एवरी ईयर जो हाविंग हो रही है, फिर वो 25, नेक्स्ट ईयर हाविंग के बाद 12, इस तरीके से घटता जा रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जितने भी टोकन्स की ट्रांजैक्शंस हो रही है, वो जो ट्रांजैक्शन है उस पे 3% ऑफ द ट्रांजैक्शन अल्टीमा टोकन वापस जाती है इसी लिक्विडिटी पूल में मार्केट से, राइट। तो ये कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी। अगर हम अब आगे देखें, तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये डीफाई प्लेटफॉर्म रिवॉल्यूशनरी स्ट्रैटेजी से वर्क करता है। एक डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल है दोस्तों, जहां पे एक टोकन की मैक्सिमम सप्लाई वहां पे रखी गई है, जिसमें से रिवॉर्ड के रूप में 50 अल्टीमा टोकन रोज आ रहे हैं मार्केट में बाहर। ये जो आ रहे हैं, ये क्या है? रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड किसे मिलता है? लोगों को मिलता है। और ये किन लोगों को मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने भी इसके शेयर अपने पास परचेस करके रखे हैं। यहाँ पे शेयर का नाम है दोस्तों स्प्लिट, ठीक है। तो मैं स्प्लिट से ही इसे बताऊंगा। जितने भी व्यक्तियों के पास अल्टीमा टोकन की स्प्लिट होगी, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होगी, उन व्यक्तियों को एवरी डे ये 50 अल्टीमा टोकन जो पूल से रोज आ रही है, वो उन स्प्लिट के अनुसार बटकर आपको मिलने वाली है। तो ये जो आपको मिल रहा है, यहां से जो नए व्यक्ति यहाँ पे इस स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को परचेस कर रहे हैं, वो मार्केट से अल्टीमा टोकन से ही इसे परचेस करते हैं। तो जब ये परचेस कर रहे हैं और अपनी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो ये वही अल्टीमा टोकन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसमें से ये वापस जा रहा है उस लिक्विडिटी पूल में। तो इस प्रकार ये एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, जहां पे टोकन मार्केट में आती है सर्कुलेटिंग सप्लाई में, और नंबर ऑफ यूजर्स के बढ़ते बढ़ते ये उस सर्कुलेटिंग सप्लाई से वापस लिक्विडिटी पूल में वापस भी जाती है। जिसके कारण मैंने आपको कहा कि जितने ज्यादा यूजर्स यहाँ बढ़ रहे हैं, उतने ज्यादा यूजर्स को अपनी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अल्टीमा टोकन परचेज करना पड़ेगा। और जितने ज्यादा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उतने अल्टीमा टोकन मार्केट में जो अवेलेबल है, वहां से ये चले जाएंगे वापस लिक्विडिटी पूल में। तो ये है जो हाइपर डिफ्लेशन टोकन मैंने जिसके बारे में आपको बताया। तो यहाँ पे जो लोग स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो है यूजर, वो है रियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्प्लिट के बारे में। तो अब मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं दोस्तों, स्प्लिट यानी कि एक शेयर के बराबर है आपका।
एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं। सोच लीजिए कि दुनिया में अभी 50 स्प्लिट है, यानी कि 50 शेयर हैं, और 50 टोकन रोज अगर मार्केट में बाहर आ रहे हैं, तो हर स्प्लिट के बराबर एक अल्टीमा टोकन जाने वाला है। तो जिस भी व्यक्ति के पास वो स्प्लिट है, उसे वो एक अल्टीमा टोकन मिलने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के पास 2 स्प्लिट है, तो उसे 2 अल्टीमा टोकन मिलने। अब सोच लीजिए स्प्लिट की संख्या बढ़ जाती है इस दुनिया में, और वो 50 से 100 हो जाती है। तो अब 50 टोकन जो डेली आ रहे हैं, ये 100 स्प्लिट में बंटने वाले हैं। तो 100 स्प्लिट में 50 टोकन बटेगा तो 0.5 टोकन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जितने ज्यादा स्प्लिट मार्केट में आने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो बनने वाले हैं, उतनी ज्यादा आप यहाँ पे देखेंगे अल्टीमा टोकन को नंबर ऑफ स्प्लिट्स में डिवाइड होते हुए। तो जिसके पास जितना ज्यादा स्प्लिट, उसे उसके अतिरिक्त उतना ज्यादा रिवॉर्ड डेली रूप में अल्टीमा टोकन के रूप में मिलता जाएगा। तो दोस्तों, व्हाट इज स्प्लिट, आप यहाँ पे इसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। स्प्लिट यानी कि एक शेयर की तरह है। तो जैसे ही आप अपना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो आपको स्प्लिट टोकन मिलती है, और वो स्प्लिट टोकन और कुछ नहीं है, इट्स अ प्रूफ कि आपके पास वो स्प्लिट है। और ये टोकन ऐसी चीज है जिसे आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं, अपने परिवार में, या किसी को इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये जिसके भी पास रहेगा, उसी व्यक्ति के पास एवरी डे जो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो उसे मिलता रहेगा। तो इट इज ट्रांसफरेबल, आप उस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब बारी आ जाती है हाविंग की, जो मैंने आपको बताई। तो वो है कि 2023, जो कि इस साल है, जब से प्रोडक्ट शुरू होगा, 50 टोकन पर डे सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा जनवरी के अंत तक। और फरवरी 1 से आप देखेंगे कि हाविंग इसकी पहली शुरू हो जाने वाली है। तो अगले फरवरी से लेके नेक्स्ट फरवरी, उसके अगले फरवरी तक आप 25 टोकन पर डे आते हुए देखेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 12 टोकन, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 6 टोकन, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3 टोकन, एंड ये गोज ऑन, इट गोज ऑन। इस तरीके से नंबर ऑफ टोकन जो डेली आ रही है, उसकी संख्या घटती जा रही है। 3% ट्रांजैक्शन की फी जो है वो वापस लिक्विडिटी पूल में जा रही है। जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, उतना कम मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई रख रहा है। तो ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके थ्रू अल्टीमा को आप देख सकते हैं एक बेटर ग्रोथ के ऊपर। राइट, अभी आप अगर सोचते हैं कि अल्टीमा टोकन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 तरीके हैं दोस्तों। पहला, कि आप एक्सचेंज पर जाकर अपनी मर्जी से उसे बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा, आप स्प्लिट लाइसेंस और स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ताकि आपको स्प्लिट के रिवॉर्ड के रूप में अल्टीमा टोकन मिलता रह सके। और तीसरा, कि आप इस प्लेटफॉर्म में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप यहां से बिजनेस करते हुए भी अल्टीमा टोकन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं, और आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए उचित है। तो दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको कहा, 1 तक ये प्रोडक्ट को हमें देखने को मिलेगा। अब हम प्रोडक्ट को देखें तो ये 2 चीजों से बटा हुआ है, एक स्प्लिट लाइसेंस और दूसरा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति को अगर स्प्लिट अपने पास हासिल करना है, तो उसे स्प्लिट लाइसेंस और उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये अगर आप कर लेते हैं, तो डेली टोकन्स जो बाहर आ रही है, उसमें से आपको आपका रिवॉर्ड मिलता जाएगा। एंड ये एवर लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि ये जिस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहने वाला है, ये रिवॉर्ड आपको मिलते ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर जो है स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पेमेंट कर रहा है, और जो वो पेमेंट कर रहा है अल्टीमा टोकन के रूप में, वो अल्टीमा टोकन चले जाते हैं लिक्विडिटी पूल में, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो दोस्तों, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट और ये चीजें बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू यूज है। बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी नॉलेज लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छी सिक्योरिटी, ज्यादा ऑटोमेशन, और आप यहाँ पे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस आपके सामने अवेलेबल है, जो कि लाइट सबसे छोटे पैकेज से लेके और भी बड़े पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रखूंगा आपके सामने, कि लाइट पैकेज आप देख सकते हैं, जो आपको लाइसेंस परचेस करने पे एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका देता है। और अब आपको लेना है एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपने लाइसेंस ले लिया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो लाइसेंस आपका 110 यूरो, कॉन्ट्रैक्ट आपका 110 यूरो, टोटल आपका 220 यूरो। तो आपको 220 यूरो का एक स्प्लिट पड़ा
ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप एयर पैकेज, स्टार्टर पैकेज में भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब जब ये पैकेज बढ़ते जा रहे हैं तो आपको उसके अमाउंट के ऊपर ज्यादा स्प्लिट रखने की जगह भी दिया जा रहा है, जिसके कारण जो एक स्प्लिट की जो कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे घटते हुए दिखेगी। जैसे कि बेसिक पैकेज में 1100 यूरो के पैकेज में नॉर्मली 11 स्प्लिट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 15 स्प्लिट दिया है। तो जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर स्प्लिट, एक स्प्लिट का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 220 यूरो से घटकर सीधा 147 यूरो पर आ जाता है। तो जितना बड़ा पैकेज आप लेते हैं, आप देखते जाएंगे कि जो पर स्प्लिट जो कॉस्ट है वो और भी ज्यादा घट रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जब लेजेंडरी प्रोमो पीरियड आपके लिए अवेलेबल होगा, जब शुरुआती दौर पे ये अवेलेबल होगा, तो आप सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जहां पे आप जो स्प्लिट लाइसेंस परचेज कर रहे होंगे बेसिक से लेकर, उस स्प्लिट लाइसेंस से ऊपर और अधिक 4 गुना आप स्प्लिट रखने का, मतलब स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का आप यहाँ पे मौका प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक लाइसेंस में हमने देखा कि 50 अल्टीमा की स्प्लिट की कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लेजेंडरी प्रोमो टाइम पे लेते हैं तो 50 और उससे अधिक और 60 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट की आपको जगह मिल जाती है। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना है, लेकिन आपको जगह मिल जाती है, जो कि नॉर्मली आप ये प्रोमो पीरियड के बाद अगर इसे परचेस करने जाएंगे तो 15 और 60 टोटल 75 आपको पड़ेगा 5500 यूरो का, जो कि अभी आपको पड़ रहा है 1100 यूरो का। तो दोस्तों 1100 यूरो का ये 75 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस आपने परचेज कर लिया। फिर आप 5500 यूरो के साथ अपना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, टोटल 6600 यूरो यहाँ पे बनते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर स्प्लिट काफी घट जाता है और आपको एक स्प्लिट यहाँ पे 88 यूरो के करीब पड़ रहा है। तो ये कुछ कैलकुलेटिव एग्जांपल्स है दोस्तों, जो कि आप भी अगर ये स्लाइड देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आ ही जाएगा। और ये कैलकुलेशन के साथ आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, और ये मार्केट डिपेंडेंट है, मैं पहले से ही बता दूं आपको कि 50 अल्टीमा टोकन अगर रोज आ रहे हैं और आपके पास 75 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और सोच लीजिए मार्केट में आज 10 लाख स्प्लिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उसमें से 75 अगर आपका है तो आप कितना प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा एक दिन में 0.00375 अल्टीमा, अगर आपके पास 75 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट है और मार्केट में 10 लाख स्प्लिट्स अवेलेबल हो, तब की बात है, ये तब का कैलकुलेशन, जिसे आप अगर एक महीने और 12 एक महीने के 30 दिन और 12 महीनों से अगर आप मल्टीपल करते हैं तो एक वर्ष में आप 1.35 अल्टीमा बना रहे हैं। अब ये 1.35 अल्टीमा आप किस रेट पे सेल कर रहे हैं वो निर्भर करता है मार्केट पे। अगर 10,000 का रेट है तो आपके पास होगा 13,500 डॉलर्स का एक अच्छा एसेट, राइट। तो ये डिपेंड करता है मार्केट पे, और ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पे दिखाया है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों। रही बात ये जो अल्टीमा वेल स्ट्रैटेजी है, वो है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस की ग्रोथ के लिए 3% जो वापस पूल में जा रहा है, नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल इज रिड्यूसिंग द करंट मार्केट सप्लाई ऑफ द टोकन, ये वो सारी चीजें हैं जिसके कारण एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पे रची गई है अल्टीमा के प्राइस ग्रोथ के लिए। रही बात, आप उसके साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि हाविंग साइकिल यहाँ पे एवरी ईयर हो रहा है, जो आप देख सकते हैं 0102 यानी कि फरवरी 2024 से आप देखेंगे कि 50 अल्टीमा टोकन जो आ रहा था वो 25 अल्टीमा टोकन प्रतिदिन होता जाएगा। अब क्रिप्टो की इंडस्ट्री में दोस्तों जब आप एंटर भी करते हो तो आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कब किसी एसेट को बाई करते हैं, कब सेल करते हैं, क्या होती है सही एंट्री टाइम, क्या होती है सही एग्जिट टाइम। आपके पास पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स की अपडेशंस आती हैं, चीजें होती है, होल्ड करना आना चाहिए। आप 2 दिन में यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये शायद प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक ह्यूमन माइंडसेट है, जो आपको पहले क्रिप्टो के प्रति और डिजिटल एसेट्स के प्रति बनाना पड़ेगा किसी भी ऐसे अच्छी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे हाइपर डिप्लेशन वर्सेस डिप्लेशन एग्जैक्टली किस प्रकार है। यहाँ अल्टीमा टोकन के जो एक्टिव यूजर्स है 28 लाख, बिटकॉइन को आप देख सकते हैं 50 लाख से ज्यादा है, स्पेसिफिकली 5 करोड़ जितने हैं।
मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 1 लाख है, वहां पे 2 करोड़ 10 लाख है। यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई अप टू 20% है, और वहां पे जितने हैं वो सब मार्केट में है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन है जो वापस लिक्विडिटी में जा रही है, वहां पे कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं है। यहाँ 85 अल्टीमा रोज आ रहे हैं मार्केट में, और फिर और घटता जा रहा है। वहां पे आज प्रतिदिन 1000 से के आसपास बिटकॉइन रोज माइन होते जाते हैं। और हाविंग वहां पे जो 4 साल की है, यहाँ पे 1 साल में। तो वो जो अगर डिफ्लेशन है तो ये हाइपर डिफ्लेशन है। राइट दोस्तों, यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन है जो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, जो आपको बताया गया है कि आने वाले इतने महीने तक अगर 50 अल्टीमा टोकन आएगा तो 1 साल में कितने अल्टीमा टोकन सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएगा तकरीबन। फिर उसके अगले वर्ष 25 अल्टीमा टोकन, 1 वर्ष के लिए कितना आएगा, 12 6 3 1, ये आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 3% पर ट्रांजैक्शन की बात है जो मैंने आपको बताया। अगर कोई व्यक्ति 100 अल्टीमा टोकन ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें से 3 अल्टीमा टोकन वापस लिक्विडिटी पूल में जाने वाला है। तो दोस्तों अल्टीमा और स्मार्ट की ये एक ऐसी जुगलबंदी जहां पे इनफैक्ट आपको ये भी मौका दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे खरीद सकते हैं अपने स्मार्ट टोकन से भी लाइसेंस को, स्प्लिट लाइसेंस को, और वो भी 0.10 वाले डॉलर के प्राइस पे आपको मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट शुरुआती दौर पे आपको दे रहे हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि आप स्मार्ट की लिक्विडिटी के लिए भी क्या कर सकते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले 1 2 2.5 वर्षों के अंदर अगर 3 से 4 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स अगर मार्केट में है तो वो बहुत अच्छा रहेगा लिक्विडिटी को लेकर आने में और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, चाहे वो क्रिप्टो की एक्सचेंज हो, स्मार्ट वॉलेट हो, या कॉपी ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। तो दोस्तों मिंटिंग फार्म वर्सेस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। जब मिंटिंग होती है लोगों के बढ़ने के साथ साथ कॉइन की संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में लोगों के संख्या बढ़ने के साथ साथ मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे घटती जा रही है, जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस करने के लिए कि इसकी जो एक प्राइस स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, वो किस प्रकार बेहतरीन रह सकती है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, आप स्प्लिट लाइसेंस को अल्टीमा टोकन से जो डैशबोर्ड में है और उसके अलावा स्मार्ट कॉइन से भी आप परचेज कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इनिशियल स्टेजेस के अंदर आप ये देख सकते हैं। और स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट को आप केवल मार्केट प्राइस पे से अल्टीमा टोकन को बाय करके ही कर सकते हैं, ताकि वही अल्टीमा टोकन है जो स्मार्ट ये आपके लिक्विडिटी पूल में वापस जाने वाला है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। दोस्तों अब बारी आ जाती है कि आप अगर यहाँ पे तीसरा तरीके से अल्टीमा टोकन प्राप्त करना चाहते हैं, और वो है बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ। तो यहाँ पे इस बार इस इकोसिस्टम ने आपके लिए 2 या 5 नहीं, टोटल 10 अलग अलग तरीके के बोनस प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आपके लिए शुरू कर दिया है, जिसमें आता है डायरेक्ट बोनस जो कि है 20%, और टीम बोनस जो कि है 26%। ये हम देखेंगे, डायरेक्ट बोनस है 20% फर्स्ट लेवल पे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से लेके 15th लेवल तक आप देख सकते हैं क्या क्या प्रतिशत आपको मिल रहा है, जो कि टोटल 26% बन जाता है आपका टीम बोनस। और फिर आता है लीडर बोनस जो कि सेकेंड थर्ड पे 3-3%, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पे 2-2% आप प्राप्त करते हैं। लेकिन ये लीडर बोनस एक आपके लिए एक कह सकते हैं कि एसेट बॉक्स है, जो कि आप सिर्फ तभी खोल पाएंगे जब आप एक पर्टिकुलर रैंक को अचीव करते हैं। तब तक ये जो लीडर बोनस है ये उस बॉक्स के अंदर जाता रहता है, और उसकी चाबी आपको तब मिलती है जब आप वो पर्टिकुलर रैंक अचीव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रैंक बोनस है, आपको यहाँ देख सकते हैं जेड से लेके बिलियन डायमंड तक अलग अलग टर्नओवर आप टीम के साथ जब अचीव करते हैं, जहाँ पे ये कोई बाइनरी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 3 या उससे ज्यादा भी लेग्स के साथ जब आप यहाँ पे वर्क करते हैं और आप ये टर्नओवर, फुल टीम टर्नओवर आप यहाँ पे जब अचीव करते हैं, तो आप एक एक रैंक क्वालिफाई करते हैं, और उस रैंक के प्रति ऊपर जो आपको रेट यूरो दिख रहे हैं वो आपको एज अ रैंक बोनस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2,50,000 यूरो का टीम टर्नओवर पे डायमंड रैंक अचीव होता है। और डायमंड रैंक की अगर मैं बात करूं तो वो है, जैसे ही आप डायमंड रैंक पे आते हैं तो आपकी इन्फिनिटी बोनस शुरू होती है, क्योंकि अब आपने एक बेहतर पड़ाव हासिल कर लिया है। अब पहले महीने के लिए जैसे ही आप डायमंड बन जाएंगे, आपको 15% इन्फिनिटी शुरू हो जाएगी आपकी टीम में से। लेकिन आपको अगर इसे कायम, हमेशा कायम रखना है, तो 1 महीने के बाद से एक छोटा सा कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना होगा, और वो है कि एज अ डायमंड आपकी टीम में पहले 3 लेवल में मिनिमम 5,000 यूरो का एवरी मंथ बिजनेस होते रहना चाहिए, ताकि आपको इन्फिनिटी हर महीने
मिलता जा सके। और आप देख सकते हैं डायमंड से लेके सारे ऊपर के डायमंड जो भी है ब्लू ग्रीन, आप एक एक प्रतिशत वहां पे ऐड होते हुए भी देखेंगे। डायमंड पूल बोनस आप अगर देखेंगे तो वो है पूरे विश्व के टर्नओवर में से 10% बांटा गया है। वो है 5%, 3% और 2% के रूप में, जिसमें पर्टिकुलर टर्नओवर भी वहां पे लिखा हुआ है कि ये इतना टर्नओवर अचीव करने पे जितने भी व्यक्ति उस टर्नओवर को अचीव करते हैं उन सभी को पूरे विश्व के टर्नओवर में से 10%, 5% का हिस्सा उन्हें मिलने वाला है वन टाइम इक्वल। फिर 3%, फिर 2% वो पर्टिकुलर उस पड़ाव पे पहुंचने पे। और ये आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व का टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है। और उसका 10% भी उतना ही होगा, भले ही 10% पकड़ो या 5% पकड़ो, इट इज गोइंग टू बी अ बिग नंबर। और फिर एक और चीज जो यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो है विन टोकन के साथ, विनर बोनस के साथ, जो केवल बिजनेस प्रमोटर्स को ही मिलने वाला है, जो अफिलिएट करने वाले हैं, जिनको अपने फर्स्ट लेवल टर्नओवर पे, आप ये ग्राफ देख सकते हैं, अगर आप 5,000 यूरो का बिजनेस करते हैं तो आपको 2,000 विन टोकन मिलेंगे। 10,000 यूरो का बिजनेस करते हैं तो आपको 10,000 विन टोकन मिलेंगे। और ये जो विन टोकन है ये $1 के समान है। और इन विन टोकन से आप केवल लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। यानी कि आप इन विन टोकन के साथ अपने आप स्वयं के लिए या किसी और व्यक्ति को चाहे आप गिफ्ट करना चाहे, या उन लीडरों को जो शायद जोशीले हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन इनिशियल तौर पे उनको स्प्लिट परचेज करने के पैसे नहीं है, उन लोगों को आप ये विन टोकन के साथ मदद कर सकते हैं ताकि वो भी आपके साथ बेहतर काम कर सके और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। और ये जो विन टोकन है आपको केवल उसी चीज में नहीं, लेकिन आप जब एक रैंक हासिल करते हैं डायमंड से लेकर, तब भी आपको ये विन टोकन प्राप्त होते हैं, जिसको आप फार्म को यानी कि आपके स्प्लिट लाइसेंस को अपग्रेड करने में यूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर आ जाती है वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, वो है डायमंड लाइफस्टाइल बोनस। यानी कि आप डायमंड लेवल से देख सकते हैं कि आपको क्या लाइफस्टाइल बोनस मिल रही है, जहां पे छोटे कार जो 10,000 यूरो से शुरू हो रही है, वहां से लेके आप बीच पड़ाव में अल्टीमा डायमंड को रोल्स रॉयस, फिर विला, फिर यॉट या जेट, ये सारी चीजें एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये आपकी लाइफस्टाइल दिखाती है। ये आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली चीजें हैं जो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं जब आप पर्टिकुलर उन रैंक्स को हासिल करते हैं अपनी और आपकी पूरी टीम की मेहनत के साथ। और फिर बारी आ जाती है जो व्यक्ति बिलियन डायमंड बनता है, जो आखिरी रैंक है इस इकोसिस्टम का, वहां पे उस व्यक्ति को एक रिटायरमेंट ऑफर मिल जाता है। वो है 10% का, वो है लाइफ टाइम जो उसे मिलेगा, जो पता नहीं वो कितने लोगों को कल्याण कर सकता है, कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है उस इनकम के साथ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसकी पे आउट भी एवरी 30 डेज रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे अल्टीमा टोकन पे एक्सचेंज से परचेस करके होल्ड करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप अगर स्प्लिट लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें दो में से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, या तो आप अपने आप का स्वयं एक पर्सनल लाइसेंस स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करें मिनिमम से मिनिमम, या आप अपने अंदर डायरेक्ट में किसी एक व्यक्ति को परचेज करवाएं, तभी जाके आप यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे और अपने आप को 30 दिन के लिए एक्टिव रख पाएंगे। और ये सेम प्रक्रिया आप कर सकते हैं हर 30 दिन में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि एक्टिव व्यक्ति को ही ये सारी इनकम यहाँ पे प्राप्त होती है। और अब अगर बारी आए इन चीजों की, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अब आप लोगों के लिए कि आप अलग अलग स्ट्रक्चर लगाएं, आप बनाए, या आप इस ब्लॉकचेन नेटवर्क को किसी और के साथ शेयर करें, चीटिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि अब कंप्लायंस डिपार्टमेंट काफी पावरफुल है, जहां पे रूबी रैंक के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपके ऊपर पूरा कंप्लायंस चेक शुरू हो जाता है, जहां पे आपकी आइडेंटिटी, आपकी डिटेल्स, आपकी वर्क स्टाइल, आपकी सोशल मीडिया, आपकी सारी चीजें वो चेक होती है, जिससे आपकी जेन्युइनिटी प्रूव होनी चाहिए कि हाँ ये मैं ही हूं जिसने इस रैंक को हासिल किया है। और जब वो प्रूव होगा तभी आपको इतने सारे अलग अलग एडिशनल बेनिफिट्स का लाभ मिलना चाहिए। ये कंपनी का निर्णय है और ये बहुत ज्यादा सही है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कोशिश ना करिएगा कि आप फेक अकाउंट्स यहाँ पे बना सके। तो ये आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस को भी प्रमोट करने का, और इसके साथ भी एक अपॉर्चुनिटी को आगे लेके जाने का। तो साथ ही साथ देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से है, और ये प्रेजेंटेशन
यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा। ऑल यू नीड टू डू इज, अब आप अपना दिमाग खोल के इन चीज को वापस देखिए, समझिए कितना सही कितना गलत, क्या आपकी एनालिसिस जाती है, क्या सही लग रहा है, और इन सब चीजों के ऊपर आपको एक निर्णय लेना है। क्योंकि ये जो स्लाइड्स आपको दिखाई, ये कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है ताकि आपको नॉलेज मिले। अब यहां से आपका डिसीजन है, और आपका डिसीजन आपको कहाँ लेके जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे माइक हैंड ओवर करूंगा तरुण सर को। तरुण सर, मैंने आपको ऑलरेडी को होस्ट बनाया, यू कैन एडवर्टाइज। थैंक यू मिस्टर सेतु। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? धन्यवाद। सभी पार्टनर्स का धन्यवाद। आज का दिन आप सभी लोगों का शुभ हो। बेहतर प्रेजेंटेशन रहा हमेशा की तरह। सभी लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि नया है। स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट, स्प्लिट लाइसेंस, जैसा सेतु जी ने बताया कि आपके पास में अगर विन टोकन है तो आप लाइसेंस ले सकते हैं, और जिनके पास में पैसे नहीं है और वो काम करना चाहते हैं उनके लाइसेंस भी, यानी उनको गिफ्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा टूल होगा आपके सपोर्ट के लिए, जिससे आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि किसी को पावर लेग देकर। रजिस्ट्रेशन करने का फेक अकाउंट जो है वो रूबी से ऊपर के सब डिलीट हो जाएंगे, ये अभी सेतु जी ने बताया। तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन करके किसी भी लीडर को अगर नीचे आप ज्वाइन करते हैं, या किसी भी पर्सन को आप ज्वाइन करते हैं, और फिर कोई नए पर्सन को जो नहीं जानता है इस बिजनेस के बारे में, उसको आप उसके ऊपर बिठा देते हैं, तो वो फेक अकाउंट में ही आएगा। तो ध्यान रखें, कोई भी चीज ऐसा ना करे जो आज तक 10-20 सालों के अंदर मार्केट में चल रही है। बिल्कुल प्रॉपर वे से काम करे। बहुत अच्छी कंसेप्ट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। बिजनेस बढ़िया है, 7 ईयर्स मार्केट में हो चुके हैं और अब तेज गति से आगे जाने में। तो अपने आप को पीछे करने का ऐसा कोई भी रास्ता यूज मत करिएगा जिससे आप फिर से पीछे हों, आपके अकाउंट्स ब्लॉक हों। तो ध्यान रखें, साथ रहें, हमेशा बेटर काम करें, लीगल काम करें, एथिकल काम करें। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन उस बढ़िया अपॉर्चुनिटी से बढ़िया तरीके से आप अगर फायदा लेना चाहते हैं, अच्छा यूज करना चाहते हैं, यूज केस बनाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो आपको भी उसकी तरह लॉयल होना पड़ेगा। अपने अंदर भीतर से अपने आप को साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे लोग चाहिए तो आपको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छे लोग ढूंढे नहीं जाते, स्वयं को अच्छा बनना पड़ता है, फिर सभी अच्छे दिखाई देते हैं। इसीलिए बेटर काम करिए। अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहती है, लेकिन जब भी हमारे पास में आती है कुछ बेहतर देकर जाती है। बेहतर कल के लिए ये आज आपका डिसीजन बन सकता है बेहतर और बेहतर। मैं कुछ लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। मिस्टर सोहन मेहरा जो राजस्थान में बेहतर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी नेटवर्किंग का लोहा भी वहां पे बताया है राजस्थान से। मैं सोहन मेहरा जी को इनवाइट करता हूँ। वो इस प्रोडक्ट को किस बारे में, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो अपनी टीम के साथ, और क्या हमें बताना चाहेंगे कि कैसे हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। तो मैं अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजता हूँ मिस्टर सोहन मेहरा, जोधपुर राजस्थान से। थैंक यू सर। वेलकम। मेरी आवाज आ रही है? 100%। सबसे पहले सेतु सर को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान को प्रेजेंट किया, नए प्रोडक्ट के बारे में हम सबको बताया। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं नए पुराने, सबको मेरा नमस्कार। और सर मैं यही कहना चाहूंगा कि एलेक्स सर ने अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन अभी हमें मिल गया है। तो इस प्रोडक्ट के साथ में हम सब हमारा करियर बना सकते हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जो भी हमने अचीवमेंट्स लिए पीछे, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा काम होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। जितने भी लोगों से मैंने बात की इस प्रोडक्ट के बारे में, तो सारे लोग एक्साइटेड है, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं। और हर आदमी वेट कर रहा है कब प्रोडक्ट आ जाए और कब हम लोग बाय करें। टीम से बातें चल रही है, टीम से मीटिंग्स चल रही है, सारे लोग एक्साइटेड है काम करने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हमसे लॉयल रहना है, और हमें अपलाइन से लॉयल रॉयल क्या लॉयल रहना है। ईमानदारी के साथ हमें काम करना है, और हमें कंपनी के प्रति भी ईमानदारी दिखानी है। जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैं लीडर से कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं हर एक लीडर का सपोर्ट है। कहीं ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने अकेले में सब कुछ काम कर लिया।
उसमें मेरा अपलाइन का भी सपोर्ट है, टीम का भी सपोर्ट है, फाउंडर का भी सपोर्ट है, सब लोगों का सपोर्ट है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से हमें उन्हीं व्यक्ति के साथ में काम करना चाहिए जिसने हमें सपोर्ट किया, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और हमें गाइड किया। राइट, हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है और हमें अच्छे लोग नहीं ढूंढने हैं, हमें अच्छा बनना है। अभी लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें हमें अच्छा बनना है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे लिए पूरी दुनिया ही अच्छी रहेगी। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी हम आपकी गाइडलाइन में बहुत बड़ा करेंगे, जो काम किया उससे भी बड़ा करेंगे सर, ये हमारा वादा है आपसे। और हम इस सिस्टम को और आपको छोड़ के कभी जाएंगे नहीं कहीं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सोहन जी। एक लीडर की पहचान होती है दूसरे की इज्जत करना, दूसरे को मान देना, दूसरे को सम्मान देना, ताकि जो आपको चाहिए वही तो आपको देना पड़ेगा। आप किसी को गलत बोलेंगे तो सामने आपके पास में क्या आएगा? अच्छा तो नहीं आने वाला। जब आपके पास में अच्छी चीजें आ रही है, मतलब आप किसी को अच्छी चीजें दे पा, आप किसी को इज्जत दे पा। तो अब हम यहाँ पे सोहन जी ने बहुत बेहतर आप सभी लोगों को मैसेज दिया। अब यहाँ पे हम राज पुरोहित जी को इनवाइट करेंगे, जो उनसे भी जानेंगे इस अपॉर्चुनिटी को किस नजर से देखते हैं। तो मैं अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजता हूँ राज पुरोहित जी को। राज पुरोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट भेजा है, रिक्वेस्ट। यस सर नमस्कार। नमस्कार राज पुरोहित जी, इस नई अपॉर्चुनिटी मैं को आप किस नजर से देखते हैं, ये जानने के लिए आपको अनम्यूट किया गया। सर मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ जी। और सेना से रिटायर हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मिस्टर सोहन मेहरा जी की टीम से आता हूँ। अच्छा। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे तरीके से देखते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हमारे फौज में एक शब्द होता है इनफिल्ट्रेशन, यानी अंदर घुसना, दूसरे की सीमा में जाना। तो मेरा यही कहना है कि सभी लीडर को हाथ जोड़ के यही कहना है कि भाई अपने अपने एरिया में ही सीमित रहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, वो एक अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरी बात को अमल में लिया है। धन्यवाद सर। थैंक यू राज पुरोहित जी, बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। और जरूरी समझना भी चाहिए, आपने एक्सपीरियंस है, सेना का एक्सपीरियंस है, आप रिटायर्ड हैं सेना से, तो आपको एक प्रकार से अनुशासन कैसे होता है वो आपको भली भांति मालूम है। और अनुशासन के साथ में जोश और जज्बा भी चाहिए होता है सेना में, और आप में वो ज्यादा ही होगा। अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आपका दिल और आपकी आत्मा और आपका जो क्या बोलते हैं जोश और जज्बा वो हमेशा जवान रहने वाला है। तो यहाँ पे आकाश राव जी भी आए हैं, तो हम इन्हें भी अनम्यूट करेंगे और इनसे भी जानेंगे। अगर आकाश राव जी यहाँ पे अवेलेबल है तो प्लीज अपने वीडियो को ऑन करें। सर नमस्कार। तरुण सर, आवाज आ रही है? 100% आ रही है। मैंने देखा अभी आपको, तो मैंने कहा तुरंत चलो आपसे बात की जाए, क्योंकि आपसे भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। सर हमेशा मीटिंग में रहता हूँ सर, सीखने के लिए कहीं भी कुछ मौका मिलता है तो सीख लेना चाहिए। 100%। आपसे तो और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। सर ये आपका बड़प्पन है। एक्चुअली हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, और वाकई में बस ये है कि किसी के पास अलग एक्सपीरियंस है, किसी के पास कुछ अलग एक्सपीरियंस है। और वाकई में सर सिस्टम जितना मजबूत लगातार हुआ है, और जो सिस्टम ने इतना बड़ा चेंज किया है ना सर, वो भी सीखने के लिए है। जो लोग सीख सकते हैं सीख रहे हैं, और सीखने के लिए तैयार हैं, आज वो लोग सिस्टम के साथ में है। और जो नहीं है वो आउट है। तो उन पर तो पहले भी ध्यान किसी का नहीं था, और आज भी नहीं और आगे भी नहीं होगा। लेकिन सिस्टम ने उनके लिए भी, सबके लिए भी जगह रखी है, क्योंकि वहां पे हमारा सारा काम स्मार्ट कोइन से होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, वो मौका सबको दे रहे हैं, सबको देना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार जो झंडा उठा के खुद चलेगा वो जीतेगा। जैसे बिल्कुल अभी सर आए, सर ने बोला कि वो सेना से रिटायर्ड है, तो वाकई में सर वहां पे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। वहां पे हर एक आदमी देश के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो ऐसे ही आज कौन इस कंपनी के लिए खड़ा है, ये हमारा उस चीज का एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए एक परीक्षा है। तो जो लोग यहाँ पे खड़े हैं सर, उनको बेहतरीन रिवार्ड मिलने वाला है।
और डेफिनेटली सर ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे रिवार्ड हमेशा मिलते रहते हैं। बस जरूरी है आपको सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप हमेशा लगे रहे। सिस्टम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपके अंदर सिस्टम है तो। अपन भी सिस्टम के अंदर कंप्लीटली ज्वाइन है सर, वही कारण है आज यहाँ तक आ चुके हैं। और इससे आगे अगर जाना है तो यही सिस्टम आगे लेकर के जाएगा, वरना बीच में थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए तो बहुत सारे सिस्टम चलते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं और सर वो जाते भी रहते हैं। तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो हमें थोड़े बहुत टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं वो चीज हमें जरूर सोचनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि उसको हम खुद करके देखें, जब बहुत सारे लोग कर चुके हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए, उनकी लाइफ से देखना चाहिए। यहाँ पे हम सब, तरुण सर, आप या सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये खट्टे मीठे अनुभव हो चुके हैं और हम सब बताते हैं। यही कारण है, हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है पहले, उसके बावजूद हम इस कंपनी को से कभी साइड नहीं हो सकते, क्योंकि इस कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी है। और जहाँ पे सिस्टम में, कंपनी में स्टेबिलिटी है, वहां पे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर्स है। जब डिसीजन मेकिंग पावर्स एलेक्स सर के हाथ में वो लेते भी हैं तो यहाँ पे चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज जहाँ पे लोग अपने हिसाब से ज्वाइन कर लेते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं सर, वो सिस्टम क्रैश भी होते हैं। और ऐसे एग्जांपल हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं, शायद एक दो एग्जांपल आजकल भी सुनने को डेली होता है सर। तो सभी लोग ईमानदारी के साथ खुद लॉयल रहे, सबसे पहले अपने आप से, अपने सिस्टम के साथ। आपको आपकी लॉयल्टी का इतना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, रिवार्ड मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे तो मिल रहा है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज ओवर टू यू सर। ज्यादा समय ले उसके लिए माफी चाहूंगा। ये थे आकाश राव जी, बहुत बढ़िया नेटवर्कर हैं, पहलवान भी हैं और अच्छी तरीके से लोगों को एक्सप्लेन भी करते हैं, बिजनेस के आइडियाज भी देते हैं और एक कम उम्र के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट इन्होंने लिया है। तो अभी हम उनको सुन रहे थे। बिजनेस प्लान में तीन जगह से या तीन तरीकों से कम। पहला, एक्सचेंज के ऊपर कोई भी टोकन, यानी जो हमारा टोकन है अल्टीमा, उसे आप परचेज करके रख सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी मैक्स सप्लाई जो है वो 1 लाख है। पर डे 1 तारीख से 50-50 टोकन ही आने वाले। यानी पहला, आपने सिक्के को लिया, परचेज किया, जैसे ही अवेलेबल में आते हैं एक्सचेंजों में, और उसे होल्ड करके, और बड़ी अमाउंट जब भी बढ़ती है तब आप उसे सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कभी कभी सिक्का नीचे भी चला जाता है, तब आप उसे सेल करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर बोलोगे कि इस सिक्के ने लॉस किया, रुक जाओ भैया। जब तक आपका असेट्स आपके पास में है तब तक आपका लॉस नहीं है। अगर आप में पेशेंस या होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो 1 साल हो या चाहे 10 साल, तो फिर लॉस ही है। और अगर पेशेंस और होल्ड करने की कैपेसिटी है तो चाहे 20 साल हो जाए, असेट्स अगर है मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर, तो वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। ये नियम। किसी क्रिप्टो के अंदर आपको 2 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, किसी क्रिप्टो के अंदर आपको 10 साल में अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसे 2 महीने में मिला दूसरे को भी 2 महीने में मिला। कभी कभी आपकी एंट्री उस समय में होती है जब मार्केट अप जा रहा होता है, और कभी कभी आपकी एंट्री उस समय में होती है जब ज्यादा लोग उधर आ गए होते हैं और मार्केट डाउन जाने का होता है। तो फर्क यही होता है। लेकिन मार्केट में फिर भी अगर वो एसेट्स है, आपका वो सिक्का मार्केट में अभी भी बना हुआ है, तो सोचिए कि उसने अभी तक हार नहीं मानी। तो प्लेटिन वर्ल्ड के साथ में 7 ईयर्स हो चुके हैं। पहला, एक्सचेंज से आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, स्प्लिट लाइसेंस और स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आप एक स्प्लिट पे अर्निंग कर सकते हैं, 2 स्प्लिट पे अर्निंग कर सकते हैं, 10,000 स्प्लिट पे अर्निंग कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपके पास में पौधीना यानी इनकम होगी या पैसा होगा, उतना बड़ा आप यहाँ पे स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ये दूसरी इनकम। और तीसरी इनकम, अगर आपके पास में थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए। स्प्लिट लाइसेंस अपने पास में, अगर आपके पास में पुराने सिक्के हैं और उसको आपने स्मार्ट कॉइन के अंदर स्वैप किया है, तो अपने डैशबोर्ड से डायरेक्ट स्प्लिट लाइसेंस आप परचेस कर सकते हैं और अपना वर्क करके मैक्सिमम लोगों तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में इस जूम पे बुलाकर, अगर आप नॉलेज नहीं ले सकते कोई बात नहीं, जो नॉलेजेबल है उनके पास में ले जाइए, इस जूम पर इनवाइट कीजिए, जिससे उनको नॉलेज मिलेगा, उनका माइंडसेट होगा। उन्हें अगर करना है तो आपके स्पॉन्सर लिंक से वो ज्वाइन करेंगे और आपके पास में बोनस से जाएंगे, और ऐसे करके आप बहुत अच्छी इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हैं और इनकम अर्न करके उससे एसेट्स को परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार से यहाँ से इनकम कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको अलग से एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो ऐसी भी जरूरत नहीं है, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो उसकी भी जरूरत नहीं। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है आपकी हाँ। तो बिल्कुल समय नहीं लेता, कल इनवाइट कीजिए मैक्सिमम लोगों को। आज
मेरा एक लक्ष्य रहता है या मेरा एक हेतु रहता है कि अगर 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है तो 8 बजे क्लोज हो जानी चाहिए। तो अभी 8:04 हो गए, 1 घंटा डेली, और जितना हो सके उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट ना हो। कल हमने कुछ लीडरों को सुना था, परसों कुछ लीडरों को सुना था, आज कुछ लीडरों को सुना है, और कल हम कुछ और लीडरों को सुनेंगे। ऐसे हर रोज अलग अलग लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो सीख रहे हैं और क्या वो जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हम भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो बहुत समय हो गया, मेरा समय समाप्त, आप सभी लोगों का समय शुरू। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। बिल्कुल तैयार रहिएगा अपने नए लोगों के साथ में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। थैंक यू, बाय बाय।